दिल्ली की बीजेपी सरकार ने राजधानी का प्रदूषण खत्म करने का नायाब तरीका तलाशा है। दिल्ली के हरे भरे यानी पेड़ पौधों से भरपूर इलाकों में प्रदूषण मापने के स्टेशन बनाए जाएंगे। जाहिर है, हरियाली के बीच से प्रदूषण मापा जाएगा तो वो अपने आप में कम आएगा और इसके बाद बड़े बड़े होर्डिंग बैनर लगवाकर लाउडस्पीकर से ऐलान कर दिया जाएगा कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन सरकार ने दिल्ली से प्रदूषण का नामो निशान मिटा दिया है। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं द स्वतंत्र की ये विशेष रिपोर्ट, जिसमें हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने की एक निंजा टेक्निक बीजेपी ने तैयार की है। इसके सहारे दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार प्रदूषण के खिलाफ अंतिम युद्ध की शुरुआत करेंगी। इस युद्ध की शुरुआत करने के लिए दिल्ली के कुछ हरियाली वाले इलाकों को चुना गया है, जहां प्रदूषण मापने के लिए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इन मॉनिटरिंग स्टेशनों से 24 घंटे प्रदूषण का स्तर मापा जाएगा। जाहिर बात है कि हरियाली के बीच से प्रदूषण मापने वाले स्टेशन होंगे तो दिल्ली का औसत प्रदूषण अपने आप कम हो जाएगा। ज्ञानियों ने शायद ऐसे ही मामलों के लिए कहा था कि हींग लगे न फिट करी और रंग चोखा होए। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक इन प्रदूषण मापक स्टेशनों को जेएनयू, इग्नू, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी के घोर हरियाली युक्त कैंपस में लगाया जाएगा। इनके अलावा एक स्टेशन मालचा में सेंट्रल रिज के पास, एक दिल्ली छावनी, एक कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगाए जाएंगे। ये तीनों भी खूब हरे भरे इलाके हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नए स्टेशनों के लिए जिन इलाकों का चयन किया गया है, उनके कारण दिल्ली का AQI इंडेक्स यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स का औसत कम हो जाएगा, लेकिन इससे दिल्ली के प्रदूषण की सही तस्वीर नहीं दिखाई देगी। खास बात यह है कि जिन 6 लोकेशन का चुनाव किया गया है, डाटा के मुताबिक उनमें से 5 जगह पर पहले ही दिल्ली के औसत प्रदूषण से कम प्रदूषण पाया है। यानी साफ है कि आपको आंकड़ों के जरिए दिखाया जाएगा कि प्रदूषण कम हो गया है। दिल्ली की विपक्षी आम आदमी पार्टी का कहना है कि जनता को मूर्ख बनाने के लिए बीजेपी ये योजना लेकर आई है। सुनिए सौरभ भारद्वाज को। वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया का जो AQI था, जो वहां पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ था, वो थी उसकी वैल्यू 373। रोहिणी का जो रेजिडेंशियल एरिया है, वहां की AQI थी 334। और मैं जंगल की बात नहीं कर रहा, मैं रिलेटिवली जो खाली एरिया होते हैं जहाँ पे वाहन कम होते हैं, जैसे कि मंदिर मार्ग के ऊपर जो मॉनिटरिंग स्टेशन लगा हुआ है, वहाँ पे AQI है 156, यानी कि आधी से भी कम। अब आप इसका कंपैरिजन कीजिए, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 373 है, एक ही दिन एक ही समय की AQI, और उसी समय उसी दिन मंदिर मार्ग पे 156 है। तो इसका मतलब अगर आप जंगल में मालचा महल में लगा दोगे तो वहाँ तो 80 होगी। तो आपने 373 को नीचे लाने के लिए और काम तो कोई किया नहीं, आपने जाके हरे भरी जगहों पे मॉनिटरिंग स्टेशन लगा दिए। अब अगला कदम क्या होगा? जहां ज़्यादा हैवी पोल्यूशन है, सड़क के किनारे, इंडस्ट्रियल एरिया में, उसको ख़राब कर देंगे। वो ख़राब हो जाएगा और वो ख़राब ही रहेगा, पूरे पोल्यूशन के समय वो ख़राब रहेगा, तो एवरेज और कम आ जाएगी। और अंग्रेजी अखबार के अंदर हेडलाइंस आएंगी, रेखा गुप्ता की 3 इंजन की सरकार ने चमत्कार किया। और दिल्ली का पोल्यूशन जहाँ पे AQI 350 होती थी, वो घट के 150 हो गई। दिल्ली वाले भी लंबी लंबी सांस लेके कहेंगे, एडिटर हाँ यार फ़र्क तो पड़ गया, साफ हो गई यार। और फिर वो छापना बंद हो जाएगा, और जो है आपके बच्चे फिर उस सांस में खुशी से सांस लेंगे, उस हवा में खुशी से सांस लेंगे, क्योंकि जो है पोल्यूशन कम हो गया। तो ये और किसी के लिए नहीं, दिल्ली वालों के बच्चों के स्वास्थ्य के खिलाफ एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ये कोई छोटा मामला नहीं है, ये आपराधिक मामला बनता है। और आपराधिक मामला इसलिए बनता है क्योंकि आप दिल्ली की जनता को उनके स्वास्थ्य को लेके मैनिपुलेट कर रहे हो, जबकि आपको मालूम है कि पोल्यूशन ज़्यादा होगा। आप दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाओगे और कहोगे कि पोल्यूशन कम है, ताकि अगर वो कोई एहतियात और कोई प्रिकॉशन भी लेना चाहें तो वो ना लें, क्योंकि उनको लगेगा पोल्यूशन तो कम हो गया दिल्ली का। दूसरी बात,
क्या ये मनजिंदर सिंह सिरसा जी के घर की पंचायत है कि वो तय कर सकते हैं कि कहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगेगा? क्या कोई मंत्री तय कर सकता है? क्या कोई अफसर तय कर सकता है? फिर तो आप अपने ड्राइंग रूम में लगवा दो। 7 मंत्री हैं, सातों अपने अपने ड्राइंग रूम के अंदर एयर प्यूरीफायर लगा लो और एक एक स्टेशन अपने अपने ड्राइंग रूम में लगा दो। सीधा ही AQI 50 पे लाके ख़त्म कर दो, बात ही ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कोई फुलेरा की पंचायत नहीं है कि आपका मन किया आपने जहाँ चाहे वहाँ पे एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम लगा दिया। इसका एक सेट साइंटिफिक मेथड होता है। मैं सवाल करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, किस अफसर ने तय किया कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन यहाँ पे ग्रीन एरिया में लगाए जाएंगे? उस अफसर का नाम सरकार बताए। उस अफसर ने ये किस आधार पे तय किया? कोई तो स्टैंडर्ड्स होंगे, जनरली CPCB की गाइडलाइंस होती हैं जिसके आधार पे तय किया जाता है कि मॉनिटरिंग स्टेशन कहाँ लगेगा। क्या CPCB की गाइडलाइंस के आधार पे ये किया गया है? अगर नहीं किया गया है तो आपने उस अफसर पर क्या कार्रवाई की? यदि नहीं की है तो इसका मतलब आपके मंत्री और आपके सरकार की मिलीभगत है और उस मिलीभगत के चलते आप पूरी दिल्ली को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फ्रॉड करने के लिए ये एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज के अंदर आपने सरकार का करोड़ों रुपया भी बर्बाद किया है। वैसे दिल्ली में फिलहाल 40 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। अब 8 नए होने के बाद ये संख्या 48 हो जाएगी। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा इस मामले पर उठ रहे सवालों को बेवजह बता रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली के हर एक इलाके की सही तस्वीर पाने के लिए नए स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ज़्यादा प्रदूषित इलाकों में पहले से ही मॉनिटरिंग स्टेशन हैं। अगर उन्हीं इलाकों में बढ़ाते जाएंगे तो दिल्ली की सही तस्वीर नहीं मिलेगी। मंत्री जी का कहना है कि नए स्टेशन को लगाने की जगह का चयन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने किया है और ये काम पिछली सरकार के दौरान ही शुरू हो गया था। वो ये भी दावा कर रहे हैं कि जल्द ही दिल्ली में सड़कों पर लगे हुए बिजली के खंभों पर पानी की बौछारें करने का सिस्टम भी लगाएंगे, यानी हवा में बारिश की जाएगी, जिससे दावा यह है कि दिल्ली का प्रदूषण और कम होगा। सुनिए जरा उन्हें। प्रदूषण मुक्त करने के लिए दिल्ली को जो हमारे आम आदमी पार्टी आपदा जो हमें बीमारी देखी गई है उससे दिल्ली के लोगों को निजात मिले, उसके लिए देश के प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में माननीय रेखा गुप्ता जी की सोच के मुताबिक दिल्ली में हम तेज़ी से पोल्यूशन घटाने में काम कर रहे हैं। उसमें से एक काम ये भी है कि दिल्ली के अंदर जो स्प्रिंकलर्स थे, पहले हम बाई रोड चलाते थे, उसके साथ साथ हम इलेक्ट्रिक पोल्स के ऊपर हमने मॉडल कुछ टेस्ट किए हैं। हमारा ये मॉडल द्वारका में काफ़ी सक्सेसफुल है। नई दिल्ली में ऑलमोस्ट हम इसको कंप्लीट कर देंगे कुछ ही महीनों में। पूरी नई दिल्ली जो है आपको हर जगह हर इलेक्ट्रिक पोल पे मिस्ट के जो है वो दिखाई देंगे। इससे क्या है, एक तो टेम्परेचर नीचे आता है, एक मिस्ट जो चलती है तो लगातार जो PM 2.5 है उसको नीचे दबाए रखती है, PM 2.5 को उठने नहीं देती। जहां हम दिल्ली के अंदर सारे जितना फुटपाथ के ऊपर कच्चा ब्राउन एरिया, जिसको मिट्टी वाला एरिया, उसको हम बदल रहे हैं, उसको हम कवर कर रहे हैं 100%। वहीं दिल्ली को फेसिस के अंदर मिस्ट इस तरह की लग रही हैं। द्वारका में हमारा ये पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें भी हमारे आधा किलोमीटर का लगाया था हमने, वो भी बड़ा सक्सेसफुल रहा है हमारा। अब हम इसको पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं एरियाज़, हॉटस्पॉट्स जो हैं। ऐसे हॉटस्पॉट्स के आसपास हम पहले जो आइडेंटिफाई हैं उनको हॉटस्पॉट्स के आसपास हम जो एरिया है जिसमें सबसे मैक्सिमम पोल्यूशन है वहाँ पे हम इस पे पायलट प्रोजेक्ट ला रहे हैं स्प्रिंकलर्स का, ये मिस्ट स्प्रिंकलर्स का। और फिर दिल्ली को फेसिस में करके रिंग रोड से शुरू करेंगे और इसमें कंप्लीट करेंगे। सर आपने लोधी अगले हफ्ते दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ अपना इस साल का एक्शन प्लान भी लाएगी। देखते हैं उसमें क्या नया किया जाता है। क्या सच में गंभीरता से दिल्ली की प्रदूषण की समस्या, जिसके लिए बीजेपी ने चुनाव से पहले लंबे चौड़े दावे किए थे, उस पर कुछ किया जाता है या फिर दिखावे के लिए सिर्फ आइवॉश ही होता है। बहरहाल जंगल यानी हरे भरे इलाकों में प्रदूषण मापक लगाकर दिल्ली के प्रदूषण को छद्म रूप से नीचे तो ले आया जाएगा, लेकिन क्या इससे सच में प्रदूषण की समस्या का समाधान हो सकेगा? सोचिएगा जरा। इस खबर में इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक दा स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और खुद सब्सक्राइब कर दोस्तों रिश्तेदारों से भी करवाइए।
हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।